हेलो फ्रेंड्स, अब हम करेंगे प्रोबेबिलिटी के आगे के एग्जांपल्स, जिसमें एग्जांपल नंबर 5 में आपको कह रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 250 दे रखे हैं। मतलब कोई वेदर फोरकास्ट करने वाली कंपनी है और वो क्या कर रही है, 250 डेज की वेदर फोरकास्टिंग उसने करी, उसका उनके पास रिकॉर्ड है। और वो 250 डेज में से 175 डेज में सही वेदर फोरकास्टिंग हुई उनकी। मतलब 250 में से 175 टाइम्स बिल्कुल सही वेदर फोरकास्ट उन्होंने करा, बिल्कुल सही वेदर उन्होंने बताया। लेकिन जो इनकरेक्ट वेदर फोरकास्टिंग हुई है, भाई ऑब्वियसली जब करेक्ट वेदर फोरकास्टिंग हुई है 175 टाइम्स, इनकरेक्ट कितनी होगी? जितनी भी बार वेदर फोरकास्टिंग हुई माइनस करेक्ट वेदर फोरकास्टिंग, तो इनको माइनस करके आया 75। दैट मीन्स 75 टाइम्स उनकी वेदर फोरकास्टिंग गलत हुई। पहले पार्ट में पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि फोरकास्टिंग जो हुई किसी भी डे पर वो बिल्कुल सही थी। मतलब 250 में से किसी एक दिन पर वो फोरकास्टिंग सही हुई, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो भाई फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 175 टाइम्स सही हुई, मतलब वो उसमें से जो डे होगा वो 175 डेज में से आएगा, तो 175 आगे ऊपर। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हमारे 250। ये आ हमारी प्रोबेबिलिटी। इसे और फर्दर सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, 0.7 आ गया आपका। ठीक है, अब है कि प्रोबेबिलिटी की फोरकास्टिंग जो है गलत हुई, मतलब सही नहीं हुई। तो हमारी ऐसे कौन किसी भी गिवन डे पर 75 डेज हमारी इनकरेक्ट फोरकास्टिंग हुई। तो एक बार बताओ, इनकरेक्ट फोरकास्टिंग 75 डेज में तो हमारा फेवरेबल आउटकम क्या होगा? 75 ही तो होगा। उस पर्टिकुलर डे को इनकरेक्ट फोरकास्टिंग होने के लिए इनमें से कोई एक डे होना पड़ेगा अपॉन में 250। तो ये हमारा आ गया 50 और इसको काटेंगे तो 5 3 10, तो ये हो गया 0.3। ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई 0.3। अब एग्जांपल नंबर 6 में बोला है कोई टायर बनाने वाली कंपनी है, उसने एक रिकॉर्ड बनाया जिसके अंदर उन्होंने ये चेक किया कि जो लोग इनसे टायर खरीदते हैं अपनी गाड़ी के लिए, अपनी कारों के लिए, उन सब में से किस किसने टायर रिप्लेस करने से पहले कितना किलोमीटर ट्रेवल कर लिया। भाई एक टाइम पे आकर टायर तो खराब हो ही जाएगा और उसको रिप्लेस करवाना पड़ेगा। तो टायर कंपनी ने ये चेक किया कि कितनी ज्यादा डिस्टेंस कवर करके कितनी कितनी गाड़ियों ने रिप्लेस कराना स्टार्ट किया। जैसे कि फर्स्ट कॉलम में है लेस देन 4000 किलोमीटर, मतलब ऐसे 20 कस्टमर्स थे जिनको 4000 किलोमीटर से पहले ही उस गाड़ी ने 4000 किलोमीटर ट्रेवल भी नहीं किया और पहले ही उनको रिप्लेस करवाना पड़ा अपना टायर। ऐसे 210 कस्टमर्स थे जिन्होंने 4000 से 9000 के बीच, मतलब 4000 से 9000 किलोमीटर ट्रेवल करने के बीच में ही टायर अपना रिप्लेस करवाया। थर्ड में बोला है कि ऐसे 325 कस्टमर्स थे जिन्होंने 4000 से 14000 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया, जब जाकर उन्हें टायर को रिप्लेस कराना पड़ा। और लास्ट है कि 14000 किलोमीटर से भी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद 445 कस्टमर्स थे जिन्हें टायर रिप्लेस करवाना पड़ा। तो ये था उनका डाटा। अब उस हिसाब से उन्होंने प्रोबेबिलिटी पूछी है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि टायर को 4000 किलोमीटर से पहले ही रिप्लेस करवाना पड़ जाए। तो ऐसा कौन सा कंडीशन है भाई? ये वाली कंडीशन है कि 4000 किलोमीटर से पहले ही रिप्लेस करवाना पड़े। तो फेवरेबल आउटकम हमारा 20 है, 20 कस्टमर थे और टोटल कस्टमर जो इसमें बताए गए हैं वो है 1000। ऐसे कितने कस्टमर बताए गए हैं? 1000 क्वेश्चन के अंदर। तो अपॉन में टोटल आउटकम्स हो गया हमारा 1000, तो ये हो गया 0.02। सेकेंड पार्ट में बोला है कि टायर जो है हमारा वो 9000 किलोमीटर विल लास्ट मोर देन 9000 किलोमीटर, मतलब 9000 किलोमीटर से ज्यादा चलेगा। ठीक है, तो टायर 9000 किलोमीटर से ज्यादा चलने के बाद रिप्लेस होने का मतलब है ये 9000 किलोमीटर ये ना। अब ये जो 9000 किलोमीटर है इससे ज्यादा चलने पर, मतलब ये वाला कंडीशन और ये वाला कंडीशन लेंगे। तो यहाँ पर फेवरेबल आउटकम क्या हुआ आपका? फेवरेबल आउटकम ये हुआ, एक तो 325, एक 445, मतलब भाई 9000 से ज्यादा कौन कौन से केसेस है? 325 प्लस 445, ये सारे केसेस इंक्लूड हो गए ना। तो हमारा हो जाएगा फेवरेबल आउटकम 325 प्लस 445 अपॉन टोटल आउटकम है 1000। तो इसे हम प्लस करेंगे 0 7 और ये भी 7 अपॉन में 1000, तो ये हो गया 0.77।
लास्ट है कि टायर जो है रिप्लेस करवाया गया 4000 से 14000 किलोमीटर के बीच, मतलब 4000 से 4000 किलोमीटर के बीच, ये वाला समझ रहे हो ना, ये इतना एरिया। तो मतलब कौन कौन से केसेस है, एक तो ये वाला और एक ये वाला, तो ये दोनों केसेस लगेंगे हमारे। 210 प्लस 325 अपॉन में 1000, तो ये हो गया हमारा 535/1000 इज इक्वल टू 0.535। ये आगे वाली प्रोबेबिलिटी लास्ट पार्ट। एग्जांपल नंबर 7 में बोला है, एक रिकॉर्ड दिया गया है 5 सेमेस्टर का, जिसमें बच्चे के मार्क्स दे रखे हैं सेमेस्टर वाइज। अब फर्स्ट सेमेस्टर में 69, सेकंड में 71, थर्ड में 73, फोर्थ में 68 और फिफ्थ में 74 मार्क्स दे रखे हैं। प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उस बच्चे ने 70% से ज्यादा मार्क्स गेन करे हैं, ओके स्कोर करे हैं, मतलब कि 70 से ज्यादा मार्क्स उसने गेन करे हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में 69, सेकंड सेमेस्टर में 71 जो कि 70 से ज्यादा है, थर्ड सेमेस्टर में 73 जो कि 70 से ज्यादा है, और फिफ्थ सेमेस्टर में 74। डेट मीन्स ऐसे 3 सेमेस्टर्स है जिसके अंदर उस बच्चे ने 70% मार्क्स से ज्यादा गेन करे हैं। अब यहाँ पर हम इन मार्क्स को प्लस नहीं करेंगे फेवरेबल आउटकम्स के लिए, क्योंकि हर बार तो हम ये करते आ रहे हैं। इस बार बोला नंबर ऑफ सेमेस्टर्स, मतलब कि कितने सेमेस्टर्स में, तो ऐसे कितने सेमेस्टर्स में करे, ऐसे 1 2 3 सेमेस्टर्स के अंदर ऐसा उसने किया। तो हम ऊपर लगाएंगे 3, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब टोटल सेमेस्टर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे 5 सेमेस्टर्स है जिसमें से 3 सेमेस्टर्स में 70% से ज्यादा मार्क्स गेन किए गए हैं। ओके, एग्जाम्पल नंबर 8 में एक इंश्योरेंस कंपनी है जिन्होंने 2000 ड्राइवर्स का रिकॉर्ड लिखा है, और उसके अंदर ये देखा गया है कि 2000 ड्राइवर्स की एज क्या है और एक साल के अंदर अंदर उनके कितने एक्सीडेंट्स हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर जैसे 18 से 29 ईयर्स की एज वाले ड्राइवर्स में 0 एक्सीडेंट, मतलब कि कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ एक साल के अंदर अंदर, वो है 440 लोग। एक एक्सीडेंट जिनका हुआ है उनको 160, एक साल के अंदर जिनके 2 एक्सीडेंट हुए हैं वो 110, 3 एक्सीडेंट वाले 61 लोग हैं, और 3 से ज्यादा एक्सीडेंट वाले 35 लोग। इस तरह से सारी एज ग्रुप के हिसाब से यह दे रखा है। अब बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर ड्राइवर की एज है 18 से 29 और उनके एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट्स हुए हैं, मतलब ड्राइवर की एज हुई 18 से 29 और एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट्स क्या हुए हैं, ऐसे 61 लोग हैं। ऐसे कितने लोग हैं, 61 लोग, और टोटल कितने ड्राइवर्स हैं, 2000 ड्राइवर्स। ओके, तो ये अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 2 3 0.5, तो ये हो जाएंगे हमारे 0.0305। ओके, आप इसे यहाँ भी छोड़ सकते हो 61/2000 में, जब भी आपका गलत नहीं होगा। सेकेंड पार्ट में बोला है एज है 30 से 50 और प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एज तो 30 से 50 और एक्सीडेंट हुए हैं एक और एक से ज्यादा, मतलब एक और एक से ज्यादा। तो इन सबको क्या कर देंगे एक्सीडेंट्स को, प्लस 125 प्लस 60 प्लस 22 प्लस 18, टोटल ड्राइवर्स है 2000। ओके, तो जब मैंने प्लस करूंगी तो क्या आंसर आएगा, टोटल एक्सीडेंट्स हुए तो फेवरेबल आउटकम हो गया 225/2000। अगर इसे मैं और सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा हमारा 0.1125, या ऐसा 225/2000 में भी छोड़ सकते हैं, या फिर 225/2000 को अलग से सॉल्व करके भी छोड़ सकते हैं। अब थर्ड पार्ट है देयर इज नो एक्सीडेंट, प्रोबेबिलिटी निकालना है कि कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं एक साल के अंदर अंदर। तो ऐसे कितने हैं, 440 प्लस 505 प्लस 360, 0 एक्सीडेंट्स ना, तो 440 प्लस 505 प्लस 360 अपॉन में 2000। ओके, इस अभी से ऐड करेंगे हम 6 4 0 1 10 1 3, ये हो गया हमारा आंसर। ओके, एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि क्रिकेटर है जिसने 30 बॉल्स में से सिर्फ 6 बॉल्स को बाउंड्री पे हिट किया, बाउंड्री पार पहुंचाया। तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि उसने बाउंड्री पर नहीं पहुंचाया, बाउंड्री हिट नहीं करी। डेट मीन्स अगर 6 टाइम्स उसने बाउंड्री हिट करी है तो कितने टाइम्स उसने बाउंड्री हिट नहीं करी होगी, 30 - 6 अपॉन टोटल आउटकम्स 30, तो ये हो गया हमारा 24/30।
अगर मैं इसे और सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 0.8। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया कि एक्सपेरिमेंट के अंदर टोटल जो फैमिलीज ली गई हैं 1500 फैमिलीज ली गई हैं। टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज जो है वो है आपकी 1500 फैमिलीज। ओके, उन 1500 फैमिलीज के अंदर 2 चिल्ड्रन है। ओके, 2 चिल्ड्रन है, तो गर्ल्स के अकॉर्डिंग उसके डाटा निकाला गया है आपका। मतलब कि 0 गर्ल्स 1 गर्ल 2 गर्ल, उन 2 चिल्ड्रन में से ना एक भी गर्ल नहीं है, उन 2 में से एक गर्ल है या दोनों ही गर्ल हैं। उस हिसाब से ऐसी 211 फैमिलीज है जिनके पास कोई गर्ल नहीं है, ऐसे 814 फैमिलीज जिन पे एक गर्ल है, और ऐसी 475 फैमिलीज जिन पे 2 गर्ल्स है। तो प्रोबेबिलिटी पहले पार्ट की बोली गई है कि 2 गर्ल्स वाली फैमिली एकदम हमने रैंडमली कोई फैमिली चुनी और वो 2 गर्ल्स वाली फैमिली निकली, तो फेवरेबल है 475 और टोटल नंबर है 1500। ऐसे ही दूसरी में पूछा गया है कि हमने रैंडमली कोई भी फैमिली चुनी और 1 गर्ल वाली फैमिली निकली, तो फेवरेबल है 814 और टोटल है 1500। और लास्ट में कोई भी गर्ल नहीं है ऐसी फैमिली हमने चुन लेते हैं, तो वो है ऐसी 211 फैमिलीज अपॉन में 1500 टोटल नंबर ऑफ फैमिली। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि 3 कॉइन्स को एक साथ उछाला गया है 200 टाइम्स। मतलब कि 200 टाइम्स 200 बार 3 कॉइन्स को एक साथ उछाला गया, तो उस हिसाब से अगर टेबल बनाई जाए तो आउटकम मतलब कि 3 हेड्स आ रहे हैं वो 23 टाइम्स, 2 हेड्स आ रहे हैं 72 टाइम्स। मतलब जैसे 3 कॉइन्स को हमने उछाला, तो मानो ने पहली बार उछाला और तीनों कॉइन्स में एक साथ हेड आ गए, मतलब 3 हेड्स आ गए। नेक्स्ट टाइम उछाला तो 2 हेड्स आ गए, नेक्स्ट टाइम उछाला तो 1 हेड आया, और नेक्स्ट टाइम उछाला तो कोई भी हेड नहीं आया। इस तरह से ये टेबल के अंदर हमारा डेटा दे रखा है। प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हमने कॉइन उछाले और 2 हेड्स आए, मतलब कुछ ऐसी कंडीशन है। तो 2 हेड्स वाली कंडीशन में फेवरेबल आउटकम है 72 अपॉन में टोटल टाइम जो हमने कॉइन टॉस किया है वो 200 है, तो हमारा आंसर आएगा 100 और 36 0.36। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, इजी है लेकिन अब थोड़ा सा डिफरेंट आ गया है ना। पहले हम थोड़े से इजी लेवल पे कर रहे थे, थोड़ा सा लेवल आ गया है। इसमें बोला गया है टोटल 2400 फैमिलीज का रिकॉर्ड लिया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया है। उसमें देखा गया उनकी मंथली इनकम के अकॉर्डिंग उस पर नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने हैं। जैसे कि ऐसी 7,000 से कम इनकम, मंथली इनकम 7,000 रुपीज से कम है उनकी फैमिलीज में 0 व्हीकल 10, मतलब कोई भी व्हीकल नहीं है 10 फैमिलीज के पास, 160 फैमिलीज के पास 1 व्हीकल है, 25 फैमिली के पास 2 व्हीकल है, एक भी ऐसी फैमिली नहीं जिन पे 2 से ज्यादा व्हीकल हो। और अगर बोला गया मंथली इनकम जिनकी 7,000 से 10,000 है, उसमें ऐसी 0 फैमिलीज है जिनके पास कोई व्हीकल ना हो, मतलब ऐसी कोई फैमिली नहीं है जिन पे कोई व्हीकल नहीं है। ऐसी 305 फैमिलीज है जिन पे 1 व्हीकल है, 27 फैमिली के पास 2 व्हीकल्स है, और 2 ऐसी फैमिलीज है जिन पे 2 से ज्यादा व्हीकल है। इस तरह से बाकी इनकम मंथली इनकम के अकॉर्डिंग ये रिकॉर्ड लगाए गए हैं। अब हमारा क्वेश्चन मेन ये है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ऐसे 5 पार्ट दे रखे हैं, जिसमें पहले पार्ट में बोला है कि जो फैमिली जिनकी इनकम 10,000 से 13,000 है, मतलब ये वाला, और उनके पास एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स है, मतलब कि ये वाली कंडीशन, तो ये हमारा आएगा 29 अपॉन टोटल फैमिलीज कितनी है 2400। सेकेंड पार्ट, फैमिलीज के पास 16,000 रुपीज से ज्यादा मंथली इनकम वो कमाती हैं, अर्न करती हैं, और उनके पास एग्जैक्टली 1 व्हीकल है, मतलब ये वाली कंडीशन में 1 व्हीकल वाली कौन सी हुई है, 579 अपॉन 2400। थर्ड पार्ट में बोला है कि फैमिली 7,000 रुपीज से कम अर्न करती है, मतलब ये वाली कंडीशन, और उनके पास कोई भी व्हीकल नहीं है। ऐसी 10 फैमिलीज है हमारे पास, 10 अपॉन 2400 1 अपॉन 240 हो गया। फोर्थ पार्ट में बोला है कि फैमिली जो है 13,000 से 16,000 के करीब अर्न करती हैं, और उनके पास एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स हैं, एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स हैं, तो 2 व्हीकल्स वाली होगी 59 अपॉन 2400। ओके, अब फिफ्थ पार्ट में बोला है वो फैमिलीज जिनके पास 1 व्हीकल से ज्यादा नहीं है, मतलब 1 व्हीकल है या व्हीकल है ही नहीं, इससे ज्यादा नहीं, मतलब 0 व्हीकल्स की कंडीशन और 1 व्हीकल की कंडीशन। और फैमिलीज की इनकम सोर्स का कोई ना बाउंडेशन नहीं लगाया कि उनकी कितनी इनकम वो अर्न करते हैं मंथली,
डेट मीन्स हमें सारे डेटा को प्लस करना पड़ेगा, ये पूरे डेटा को प्लस करना पड़ेगा। तो हमने सारे डेटा को प्लस किया अपॉन में 2400 टोटल फैमिलीज, तो ऊपर आ गए 2062 फैमिलीज अपॉन 2400, और इसे और सॉल्व करूंगी तो 1031 अपॉन 1200, तो ये आ गया हमारा 1200। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि टोटल 200 स्टूडेंट्स का उन्होंने ओपिनियन जानना चाहा कि उन्हें स्टैटिस्टिक अच्छी लगती है या नहीं लगती है। तो ऐसे 135 स्टूडेंट्स थे जिन्हें स्टैटिस्टिक अच्छी लगती थी, लेकिन ऐसे 65 स्टूडेंट्स भी थे जिनको स्टैटिस्टिक अच्छी नहीं लगती थी आउट ऑफ 200। तो पहला पार्ट में पूछा गया कि प्रोबेबिलिटी निकालो जिनको स्टैटिस्टिक अच्छी लगती है, तो भाई 135 फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स हो गए 200। ओके, इसे फर्दर अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो ये हमारा हो जाएगा 67.5, तो 0.675, या इसे 135/200 में छोड़ सकते हो और इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। वैसे सिंप्लीफाई कर दोगे तो ज्यादा इजी रहेगा। डज नॉट लाइक स्टैटिस्टिक, स्टैटिस्टिक डिसलाइक करते हैं, तो फेवरेबल होगा 65/200। सिंप्लीफाई करने का मेरा यहाँ से मतलब था, जैसे कि ये 5 से हो जाएगा 40 और ये 5 से हो जाएगा 13, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई इसकी, इसे आराम से काट नहीं सकते हो। इसमें छोड़ोगे तो मार्क्स कटने के लेस चांसेस होंगे आपके। अब क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है कि 11 फ्लोर बैग्स, मतलब कि आटे के बैग्स हैं। ओके, और वो सभी बैग्स 5 kg के हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एग्जैक्टली 5 kg नहीं है, वो आसपास है 5 kg के। मतलब कोई बैग तो 4.97 kg का है, कोई 5.05 kg का है, कोई एग्जैक्टली 5 kg का भी है, कोई 4.98 kg का है। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि रैंडमली जो हम बैग चुन रहे हैं वो 5 kg से ज्यादा वेट कैरी कर रहा है, मतलब 5 kg से ज्यादा। 5 kg से ज्यादा कौन कौन से हैं? 5.05, 5.08, 5.03, 5.06, 5.04, 5.07, ऐसे 1 2 3 4 5 6 बैग्स हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स होगा 6, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने में 11 बैग्स हैं, तो 11, तो 6/11 इज द फाइनल आंसर।